आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पद्म अवार्ड्स 2023 के विनर्स के बारे में। विनर्स के बारे में जानने से पहले हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। पद्म पुरस्कार भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इसकी घोषणा 26 जनवरी के दिन पूर्व संध्या पर की जाती है और ये अवार्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। तो पद्म विभूषण सम्मान है दूसरा उच्च नागरिक सम्मान। तो पहला उच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो ये दोनों ही पॉइंट्स ध्यान रखना है। पद्म विभूषण सम्मान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा पद्म विभूषण पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई उनकी सेवाओं के लिए भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। 1954 में भारत सरकार ने 2 सर्वोच्च नागरिकों की शुरुआत की थी। सबसे पहले भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना है कि पहला नागरिक पुरस्कार था भारत रत्न और दूसरा पुरस्कार था पद्म विभूषण। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 1954 में 2 सर्वोच्च नागरिकों की शुरुआत की गई, पहला भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। 1954 के बाद पद्म विभूषण को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला पद्म विभूषण था, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे पद्मश्री। एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न और उसके बाद है पद्म विभूषण। 1954 ईस्वी को पद्म विभूषण को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला था पद्म विभूषण, दूसरा था पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे था पद्मश्री। तो ये सारी डिटेल्स हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। उसके बाद 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इसका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पहले पर्सन का भी नाम याद रखना है। और पद्म भूषण की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी और पद्म भूषण को 1954 ईस्वी में 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। उसके बाद नेक्स्ट है पद्मश्री। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही ये सम्मान दिया जाता है। तो पद्मश्री के बारे में ये ध्यान में रखना है कि पद्मश्री पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही ये सम्मान दिया जाता है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि कला के क्षेत्रों में, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि, इन सभी क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार देने की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी, जिसके बाद ये चारों डेट याद रखना है, 1978 और 1979 और वर्ष 1993 से 1997 के बीच। ये जो डेट्स दिए गए हैं, इनके बीच में पद्मश्री अवार्ड को अनाउंस नहीं किया गया। बाकी उसके बाद कंप्लीटली हर साल पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। तो मे बी सेपरेटली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन डाला जा सकता है। तो ये चारों डेट भी सेपरेटली हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि पद्म अवार्ड्स विनर्स के लिस्ट के बारे में। राष्ट्रपति मुर्मू ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इन पद्म पुरस्कारों में से 6
पद्म विभूषण पुरस्कार थे और 9 पद्म भूषण पुरस्कार और 91 पद्मश्री शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 NRI थे तथा 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले ये सभी व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया। बालकृष्ण दोषी की बेटी ने ये सम्मान ग्रहण किया। अब हम जान लेते हैं पद्म विभूषण अवार्ड्स जो 6 लोगों को प्राप्त हुआ था वो कौन कौन है और कौन से क्षेत्र से संबंधित है। बालकृष्ण दोषी, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद है मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जन सेवा क्षेत्र से संबंध रखते थे। उसके बाद है SM कृष्णा। SM कृष्णा जन सेवा से संबंध रखते हैं। उसके बाद दिलीप महालाना वासी, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखते थे। उसके बाद है श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं। उसके बाद है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ये सभी डिटेल्स थी पद्म विभूषण से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद है पद्म भूषण। पद्म भूषण 9 लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें SL भैरप्पा, जिसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरे नंबर पर है दीपक धर, जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा नाम है कुमार मंगलम बिड़ला, जिन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 4th नंबर पे है वाणी जयराम, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 5वें नंबर पर है सुमन कल्याणपुर, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और सुमन कल्याणपुर कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उसके बाद है कपिल कपूर, ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। 7वें नंबर पे है कमलेश D पटेल, अध्यात्मवाद क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उसके बाद है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य से संबंध रखते हैं। उसके बाद है लास्ट स्वामी चिन्नाजियर। स्वामी चिन्नाजियर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और स्वामी चिन्नाजियर अध्यात्मवाद क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अब हम बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड टोटल 91 लोगों को दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पद्म अवार्ड 2023 पाने वाले हिमाचल प्रदेश से श्री नेकराम शर्मा जी हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाए, तो ये नाम तो रट ही लीजिए, श्री नेकराम शर्मा, जिन्हें कृषि क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद है डॉक्टर सुकमा आचार्य, जोधियाबाई बेगा, प्रेमजीत बारिया, उषा बारले, मुनीश्वर चंदावर और हेमंत चौहान, मनुभाई चित्रा, हेमोप्रोवा चुटिया, नरेंद्र चंद देव वर्मा, सभी 91 के लिस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पे आप जाके कम्प्लीटली चेक कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।